अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर बेटा फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 11.1 जो कंस्ट्रक्शन का हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.1 बेटा उसका फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। जैसे आपने लास्ट 6 क्वेश्चन देखे, बहुत ही आसान होते हैं सर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को बेटा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान है। सर यहाँ पे तो हमें एक सुंदर सा डायग्राम बचपन का राइट एंगल ट्रायंगल का बनाना है सर, जिसमें हमारे पास गिवन है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी जहन में आता है तो एक फोटो पिक्चर बनाया किया करो बेटा, रफ पे एक डायग्राम बनाया किया करो, ठीक है ना। ये मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पता है बेटा, अगर मैं यहाँ पर नाम रखूंगा ABC, एक एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री। हमें वहां से क्या दिया गया है बेटा, इन विच साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज। आपको पता होगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के अपोजिट साइड होता है ना, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं बेटा। जो हाइपोटेन्यूज होता है ना बेटा, इसके बगैर जो दो साइड्स हैं, इन विच साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर 4 and 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज के बगैर कितने साइड बचते हैं सर? दो साइड्स, एक तो AB दूसरा BC। उनकी लेंथ गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अक्सर बच्चे कहते हैं सर अगर हम यहाँ लेंगे BC पर 3 और AB पर 4 डालेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप इन दो जो 4 और 3 है ना, जहां आपकी मर्जी, हाइपोटेन्यूज के बगैर एक जगह रखो 4, दूसरी जगह 3। यहां तक समझ आया बेटा क्या करना है? चलो पहले हम यहां तक एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे यहाँ पर सर, एक बेस लाइन छोड़ेंगे BC, जिसकी लेंथ कितनी रखनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। चलो बेटा पहले ड्रा करेंगे। मैंने कहा है रूलर को बेटा स्ट्रांगली पकड़ लिया करो बेटा, वरना ये भाग जाता है। एक पॉइंट पे नाम रखो B बेटा, दूसरे पॉइंट पे नाम रखो C। अब हमें क्या बनाना है सर? एंगल B हमें बनाना है 90 डिग्री। वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था सर, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं किसी भी पॉइंट पर। सबसे पहले उस पॉइंट पर बेटा कंपास का नीडल रखते हैं और एक आर्क ड्रा करते हैं। सर कंपास का नीडल उस पॉइंट पर रखते हैं और एक आर्क ड्रा करते हैं सर। जो आर्क हमारे उस साइड को जो हमने ऑलरेडी डाला होता है उसको किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला है कंपास की नीडल, जो कंपास की रेडियस है, नीडल से कंपास की नीडल से पेंसिल की नीब तक जो डिस्टेंस, उसको रेडियस कहते हैं, आर्क रेडियस। अब इसको चेंज नहीं करना है, जितना पहले इस स्टेप में रखा उतना ही रखना है। अब इस पॉइंट पर लेना है जहां पर आर्क ने इस साइड को इंटरसेक्ट किया, और एक आर्क डालनी होती है बेटा सेम रेडियस की। अब बेटा जहां पर इसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया, अब उस पॉइंट पर लेना होता है, क्योंकि आपको पता है ये सेम रेडियस की आर्क 60 डिग्री का एंगल आगे जाता है, 60 डिग्री का एंगल आगे जाता है। सर इसका मतलब क्या, पहले पॉइंट पर यहाँ 0 डिग्री था, दूसरे पॉइंट पर 60 डिग्री, तीसरे पॉइंट पर और 60, तो हो गए 120। हमें डालना क्या है लेकिन 90 डिग्री। 90 डिग्री आता है 60 और 120 के बीच में। तो पहले 60 पॉइंट पर रखो बेटा, 60 के पॉइंट पर रखो एक नीडल और डालो एक आर्क। फिर 120 के पॉइंट पर रखो बेटा कंपास की नीडल, डालो और एक आर्क। मैंने ऑलरेडी दिखाया है इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में कंस्ट्रक्शन के कि कैसे एंगल्स को डालते हैं हम, 90 डिग्री, 45 बेटा। अब B को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ज्वाइन करो बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड 90 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्या करना है हमें बेटा, सर हमें पता है ना नेक्स्ट जो साइड है AB, वो कितना हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब B से ऊपर कितना जाना है 3 सेंटीमीटर। तो कंपास की मदद से बेटा 1 से लेकर 3 तक
इसको कहते हैं ना बेटा 0 0 यहाँ से है, जो पहला है यहाँ पर बेटा, इस पे फोकस करो। यहाँ से लेकर बेटा 3 तक डिस्टेंस, मतलब 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने मेजर किया कंपास की मदद से। बी पर रखो कंपास की नीडल, एक आर्क ड्रा करो बेटा, जो हमारे 90 डिग्री एंगल वाले रे को, उसका नाम रखूंगा बेटा बी वाई, उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना, उसी पॉइंट का नाम बेटा ए है, और इसी ए को आपको अब ज्वाइन करना है सी के साथ, विच इज ओवर रिक्वायर्ड बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमें वही से गिवन था। यहां तक समझ आया बेटा? कैसे ड्रा किया? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट डाला, उसके बाद एंगल 90 डिग्री डाला, फिर बी पर सेंटर रख के इस आर्क रेडियस एक 3 सेंटीमीटर वाला डाला, जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का नाम ए रखा, ए को ज्वाइन किया फाइनली सी के साथ। अब रेशियो पे नजर दे दो सर, अब हमें और एक ट्रायंगल बनाना है, रेशियो जिसका है 5/3। मैंने कहा है आपको डिनोमिनेटर को ओल्ड कहते हैं, न्यूमरेटर को न्यू वाला ट्रायंगल कहते हैं। क्या नया वाला ट्रायंगल बड़ा होगा? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर को मैंने कहा है ये रिप्रेजेंट करता है ओल्ड ट्रायंगल। सर नया ट्रायंगल जब बड़ा होता है तो हमें 2 साइड्स को प्रोड्यूस करना होता है, एक तो इसी बीसी वाले साइड को प्रोड्यूस करना होता है पहले ही से, दूसरा हमें प्रोड्यूस करना होता है इस वाले साइड को, ये ए बी वाला साइड जो यहां से था, उसको भी हम प्रोड्यूस करके रखेंगे बेटा, उसको भी मैंने प्रोड्यूस करके रखा बेटा, प्रोड्यूस करके रखेंगे। कभी कभार बेटा प्रोड्यूस करते करते अक्सर हम गलत लाइन डालते हैं, पहले ठीक डाला होता है फिर गलत डालते हैं, ठीक है ना? इसको मैंने प्रोड्यूस करके रखा। अब देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है ना, कंस्ट्रक्शन का ट्रायंगल यहां से स्टार्ट होता है, जो हमें कंस्ट्रक्शन का ट्रायंगल असल में बनाना है। सबसे पहले क्या डालते हो? एक रे डालते हैं सर, जो इस बीसी के साथ क्या एंगल बनाती है? एक्यूट एंगल। सर उसका नाम रखेंगे बी एक्स। रे जो बनाती है ना बीसी के साथ, यहां पर एंगल होना चाहे एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री। कितने पॉइंट इस पर लेने हैं सर? जो इस रेशियो 5/3 में बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 पॉइंट्स इस पर लेने हैं। स्टार्ट कहां से करना है? बी से स्टार्ट करना है। बी पर नीडल रखो, पहले एक आर्क डालो, फिर जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया रे बी एक्स को, वहां पर अब हाईलाइट करो वो पॉइंट बेटा। अब उस पर कंपास की नीडल रखो, दूसरा पॉइंट ड्रा करो बेटा, दूसरा पॉइंट ड्रा करो। सेम रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना, जितना पहले स्टेप में रखा उतना ही दूसरे स्टेप में भी रखना है बेटा। आधे बच्चों ने ज्यादा रेडियस खींचा होता है, जिसकी वजह से फिर उनको 5 पॉइंट नहीं आते। ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, जैसे पॉइंट जरूरत है उतना इसी हिसाब से बेटा खींचना चाहिए। कंपास की नीडल घूमनी नहीं चाहिए, वरना बेटा क्वेश्चन गलत होता है। ये तीसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट पे कंपास की नीडल और एक बेटा आर्क ड्रा करो, ये हमारा चौथा पॉइंट मिल गया। अब चौथे पॉइंट पे कंपास की नीडल रखो बेटा और एक पॉइंट ड्रा करो, ये हमारा 5वां पॉइंट है बेटा, ये हमारा 5वां पॉइंट है। 5 ही पॉइंट्स हमें लेने थे, क्योंकि 5/3 में 5 बड़ा है तो 5 पॉइंट्स लेने थे। पहले वाले पॉइंट का नाम B1, B2, B3 बेटा कुछ भी नाम दे सकते हो, B4 और B5 को। सर क्या इसके बाद हमने कहा था जो ओल्ड वाला होता है उसको सी के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। ओल्ड वाला पॉइंट कौन है यहाँ पर सर? 3, B3 को ज्वाइन करना है सी के साथ, तो ज्वाइन करेंगे बेटा B3 को C के साथ सबसे पहले। सर इसके बाद जो न्यू वाला पॉइंट है मतलब 5, इसका मतलब B5, B5 से हमें एक लाइन डालनी है बेटा, B5 से एक लाइन डालनी है जो ऑलरेडी यहां पर डाली है ना, वो इस लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए, इस CB3 के साथ। तो आपको यहां पर एक लाइन डालनी है बेटा, जैसे मैंने लास्ट के लेक्चर में बोला है ऑलरेडी, वो हम एंगल मेजर करके डालते हैं बेटा। पहले B3 पर कंपास की नीडल, फिर एक आर्क रेडियस डालते हैं बेटा। सेम आर्क रेडियस वाला B5 पर नीडल रख के और एक आर्क डालते हैं बेटा। हमेशा याद रखना, चाहे जो ये रेशियो के 2 पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं 2 पर कंपास की नीडल रख के 2 आर्क्स डालने होते हैं सेम रेडियस के। फिर जो जहां पर एक जगह पर आपको ऑलवेज एंगल गिवन होगा, या तो B3 पर या तो B5 पर, वो मेजर करो बेटा।
یہ جو آپ نے ابھی آرک ڈالی اس کا بی ایکس پر کہاں پہ انٹرسیکشن تھا اس پوائنٹ پر, اور یہاں پر B3C کا جو انٹرسیکشن, ان دونوں کے بیچ کا اینگل میجر کرو. ایک سائیڈ رکھو کمپاس کی نیڈل, دوسرے سائیڈ دوسرے پوائنٹ پر رکھو پینسل کی نب. اس کو کہتے ہیں اینگل میجر کرنا بیٹا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ, بہت امپورٹنٹ چیز ہے بیٹا. اسی پہ اکثر انسان غلطی کرتا ہے. جو آپ نے آرک ڈالی نا, ابھی آرک ڈالی, اس نے اس رے کو کہاں انٹرسیکٹ کیا اور دوسرے لائن کو کہاں انٹرسیکٹ کیا, انہی کے بیچ میں. ایک پوائنٹ پر کمپاس کی نیڈل, دوسرے پہ پینسل کی نب. اگر برابر نہیں ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے بیٹا, خود میجر کر کے رکھو دونوں کو برابر 2 پوائنٹس پر. اب یہاں پر ایک پوائنٹ تو آپ کو آلریڈی پتا ہے, اینگل اسی طرح ڈالتے ہیں بیٹا, اینگل جب ایکول ڈالنے ہوتے. ایک پوائنٹ پتا ہے, دوسرا مت پتا ہے. ایک چھوٹا سا آرک ڈالو, اس سے ہمیں دوسرا پوائنٹ پتا چلے گا. اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرو اور اس پوائنٹ کو B5 کے ساتھ جوائن کرو بیٹا. یہ ہمارا ریپرزینٹ کرتا ہے دوسرا لائن سیگمنٹ جو اوپر والے لائن کے ساتھ پیرلل ہوگا بیٹا. یہی وہ لائن ہے جو اس اوپر والے لائن CB3 کے ساتھ پیرلل ہوگا. اس کو نام ہم دیتے ہیں C'. اب جیسے آپ نے یہاں ان دونوں کے پاس اینگل میجر کر کے یہاں اینگل ڈالا, سملرلی C کے پاس اینگل میجر کرو اور C' پر ڈالو. پہلے کس پر نیڈل رکھو گے سر؟ C پوائنٹ پر نیڈل رکھے گے. ڈرا کیا کرو گے؟ ایک آرک. پھر کس پر بیٹا؟ ابھی اینگل مت میجر کرنا, سیم آرک والی پہلے سیم ریڈیس والی آرک C' پر بھی رکھ کے ڈالنی ہے. دونوں پر ڈالی نا بیٹا. اس کے بعد اب اینگل میجر کرنا ہے. پہلے سیم آرک والی ریڈیس, سیم ریڈیس والی آرکس 2, C پر بھی C' پر بھی. اس کے بعد C پر اینگل میجر کرو بیٹا. اینگل کیسے میجر کیا جاتا ہے سر؟ ایک سائیڈ سے کمپاس کی نیڈل, دوسرے سائیڈ سے پینسل کی نب, ان 2 پوائنٹس پر یہ اینگل ہمارا ریپرزینٹ کرتا ہے بیٹا. اس سے اینگل میجر کیا جاتا ہے. سر ایک پوائنٹ تو ہمیں پتا ہے, دوسرا پوائنٹ ڈھونڈنا ہے نا, تو کمپاس کی نیڈل اسی پوائنٹ پر رکھو, دوسرے سائیڈ سے ڈالو ایک ڈاٹ جیسا, ڈیش جیسا بیٹا. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جب ہم C' کو اس پوائنٹ سے ڈالیں گے, اسی پوائنٹ سے جوائن کریں گے, اس کا مطلب یہ لائن آتی ہے اس لائن کے ساتھ بیٹا پیرلل, کیونکہ ان کا یہ اینگل ایکول ہوتا ہے, کورسپونڈنگ اینگل بیٹا. تو ڈرا کریں گے بیٹا یہاں پر ہم ایک لائن جو C' اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کو جوائن کرے گا. اس پوائنٹ کا نام ہم فائنلی رکھتے ہیں بیٹا A'. ہینس ہمارے پاس یہ جو بڑا ٹرائنگل یہاں پر بنا بیٹا, جس کو میں ایسے اب کلر کروں گا بیٹا, یہ جو بڑا ٹرائنگل ہمارے پاس سر بنا, بڑا ٹرائنگل جو ہمارے پاس بنا سر, یہ جو ٹرائنگل ہمارے پاس بڑا والا بنا, ٹرائنگل A', B, C'. سر اینڈ چھوٹا والا ٹرائنگل جو تھا, ٹرائنگل ABC, جو چھوٹا والا رائٹ اینگل ٹرائنگل تھا سر, یہ آپس میں سملر ہے. دیکھو کیوں سملر ہے سر؟ کیونکہ ان دو میں اینگل کامن ہے, 2 اینگلز ایکول ہے سر. ایک تو دونوں میں اینگل بھی کامن ہے, رائٹ اینگل جہاں پر ہے دونوں میں یہ کامن ہے سر. سملرلی ہم نے خود میجر کر کے ڈالا نا, اینگل C جو تھا وہ ہم نے اینگل C' جو تھا وہ ہم نے اینگل C پر رکھا. جتنا اینگل C تھا اتنا ہی اینگل C' بھی ڈالا. جب بھی 2 ٹرائنگلز میں بیٹا 2 اینگلز ایکول ہوتے ہیں تو ان کو ہم سملر کہتے ہیں بیٹا. اس کا مطلب بڑا والا جو ہم نے ٹرائنگل بنایا وہ چھوٹے والے ٹرائنگل کے ساتھ جو وہاں سے گیون تھا ٹرائنگل سملر ہے بیٹا. نیکسٹ بیٹا, نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا ہمارے پاس گیون؟ نیکسٹ بیٹا جو یہاں سے بلو دا لائن سیگمنٹ BC کے جو 2 ٹرائنگلز ہیں وہ بھی آپس میں سملر ہے. کیوں سملر ہے؟ کیونکہ سر ایک تو دونوں میں ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے پاس 2 ٹرائنگل ہے نا, ایک چھوٹا والا ٹرائنگل BCB3, یہ والا ٹرائنگل بیٹا B یہاں سے C تک بیٹا, یہاں سے B3 تک, ایک تو چھوٹا والا ٹرائنگل اینڈ ٹرائنگل بڑا والا بیٹا BC' B5, یہ سارا بڑا والا ٹرائنگل جو یہاں پہ بن رہا ہے سر, یہ 2 بھی سملر ہے نا. کیوں سملر ہے بیٹا؟ کیونکہ سر ان میں ایک تو اینگل B برابر ہے, دونوں میں کامن ہے وہ. سملرلی جو اینگل B3 پر چھوٹے والے ٹرائنگل کو تھا اتنا ہی بڑا ہم نے بڑے والے ٹرائنگل کا اینگل B5 بنایا میجر کر کے کمپاس سے. تو یہ 2 اینگلز ایکول ہو گئے تھے ہمیں سر. لاسٹ پوائنٹ, جب 2 ٹرائنگل سر سملر ہوتے ہیں, جب ان میں 2 اینگلز ایکول ہوتے ہیں, ٹرائنگل سملر ہوتے ہیں بائی اینگل کرائٹیریا, اس وقت ان کے کورسپونڈنگ سائڈز سر چھوٹے والے ٹرائنگل کا
BC साइड अगर लोगे, इसी पे जो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है वो BC डैश है, वो बराबर होगा सर यहाँ पे जो दो साइड्स हैं छोटे वाले ट्रायंगल का BB3 वाला साइड बड़े वाले ट्रायंगल का, इसी पे जो साइड है BB5 के बराबर हो गए। रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल होता है सर। यहाँ पर BB3 तक कितनी पार्ट्स हैं बेटा, मेजर करो। B से लेकर B3 तक कितने पार्ट सर, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन इक्वल पार्ट्स, लिखो 3, BB3 की जगह 3 लिखो। और B से लेकर B5 तक कितने इक्वल पार्ट सर, 5, तो लिखो 3/5, विच इम्प्लाइज बेटा, जरा रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। बेटा आपको क्या ये रेशियो मिलता है वहां पे रेसिप्रोकल लेते वक्त, BC यहाँ पे रेसिप्रोकल पहले इसको करो, BC डैश बाई BC इज इक्वल टू यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करो, ये 5/3 बन गया, विच इम्प्लाइज BC डैश किसके बराबर, जरा BC को यहाँ मल्टीप्लाई करो 5/3 इंटू BC, क्योंकि यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। जो नया वाला ट्रायंगल है बेटा, नया वाला ट्रायंगल के साइड्स जो हैं वो पुराने वाले जो गिवन ट्रायंगल था उसके साइड्स के साथ किस रेशियो में है, 5:3 रेशियो में है बेटा। यही हमें प्रूव करना था। ये मैंने वेरिफिकेशन का पार्ट बोला। बाकी इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है और इसकी जो जस्टिफिकेशन है बेटा वो ऑलरेडी अपलोडेड, वो मैं अपलोड करता हूं बेटा एट द एंड ऑफ लेक्चर, ताकि हमारा समय ज्यादा ना लगे बेटा इस लेक्चर में, ठीक है। वो बहुत आसान होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन। मैंने यहाँ पे आपको दिया कि कौन सा क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ये निकालते हैं कि साइड्स दोनों ट्रायंगल्स के जो हमने बनाया ट्रायंगल उसके पुराने वाले ट्रायंगल के साथ कैसे ट्रायंगल साइड्स का ये रेशियो आ जाता है 5/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।